कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के विद्यार्थी, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए, आप सबका सुपर साइंस कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं 10वीं क्लास के लेसन 6 त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को हम लोग इस वीडियो में इसका पूरा विस्तृत हल देखने वाले हैं। अगर आप ये देख लेते हैं ध्यान से तो समझिए कि एग्ज़ाम में कभी फंसने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में एकदम 100% आपसे बन कर के आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। 9th क्लास में आप ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आइए हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। सवाल दिया गया कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए यानी कि थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एगो त्रिभुज ABC है, एगो त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, दो भाग में बांटती है, ये सिद्ध करना है। यानी कि आप समझ लीजिए ठेठ में ऐसे कि एगो त्रिभुज है, हे त्रिभुज के भुजा का मध्य बिंदु लेंगे, इसका बीचों बीच बिंदु लेकर के इसके समानांतर में इसको आगे बढ़ाएंगे, तो क्या इसको भी बीच में काटेगा, यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी यहाँ पर इसका मान लिखते हैं। ABC त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया कि ABC त्रिभुज है और AB का मध्य बिंदु D है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु D है और ये भी दिया गया है कि इसके समानांतर खींची गई है, यानी कि BC DE के समानांतर दिया गया है। हमें सिद्ध करना है बस इतना कि AC का मध्य बिंदु E है, इसको दो भाग में बांट रहा है नहीं, दो बराबर भाग में बांट रहा है या नहीं, यही सिद्ध करना है। तो देखिए लिखेंगे, दिया गया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु क्या है, तो D है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो AB का मध्य बिंदु D है। अब बताइए AB का मध्य बिंदु D हो गया तो दोनों भाग होगा बराबर ना। जब AB के बीचों बीच में D होगा तो दोनों भाग क्या होगा, बराबर। ये मेरे पास जो मार्कर है इसके बीच में हम पकड़ेंगे, एकदम बीच में, इधर का जो भाग होगा ना, इधर के भाग के क्या होगा, बराबर। वही बात, ये जब बीचों बीच हो गया है ना, इधर का भाग इस भाग के होगा बराबर, यानी कि AD बराबर BD। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है कि AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको हम दो कलर में कर देते हैं ताकि ये लगे कि हाँ ये चीज़ दिया है और ये चीज़ सिद्ध करना है। अब आप बताइए कि क्या सिद्ध करना है, AC का मध्य बिंदु E, AC के मध्य बिंदु E सिद्ध करना है। अब बताइए AC का मध्य बिंदु E के मतलब क्या है कि AE बराबर EC, इधर का भाग बराबर इधर का भाग। हमें यही सिद्ध करना है कि AC का मध्य बिंदु E, इसका मतलब कि AE बराबर EC है, यही सिद्ध करना है। अब चलते हैं हम लोग प्रमाण में। अब बताइए इसको कैसे हल किया जाए। आपने इतना समझ लिया, क्या सवाल में दिया गया था कि ABC त्रिभुज है और AB का मध्य बिंदु D है और AD बराबर BD है, AD बराबर क्या है, BD है। तो हमें सिद्ध करना था कि AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है, ये सिद्ध करना था, यानी कि AE बराबर EC है या नहीं, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग ये काम करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो त्रिभुज ABC है इसमें क्या क्या समानांतर दिया गया है, BC के समानांतर DE दिया गया है। त्रिभुज ABC में BC किसके समानांतर है, DE के। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में BC के समानांतर क्या है, तो BC के समानांतर है DE, BC के समानांतर क्या है, DE। ये बात सवाल में कहा गया है।
तो थेल्स के प्रमेय से क्या होगा, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से भुजा होगा अनुपातिक। थेल्स का प्रमेय कहता है कि जब दोनों समानांतर हो तो होता है अनुपातिक, AD बटा में DB AE बटा में EC, यानी कि ये हो जाएगा AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पर कि AD बटा में DB AE बटा में EC हो गया, तो इसमें जो दिया गया है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर था, BD का। जो दिया गया था क्वेश्चन में दिया गया है कि AD का मध्य AB का मध्य बिंदु D, यानी कि दोनों बराबर है। AD किसके बराबर दिया गया था, BD का। AD किसके बराबर दिया गया था, BD का। AD बराबर है BD का। जब AD BD के बराबर है तो AD के मान पर क्या लिखेंगे, AD के मान पर लिखेंगे BD, AD के मान पर क्या लिखेंगे BD बटे में DB बराबर AE बटा में EC। अब हमें बताइए कि ये DB BD जो है दोनों एक ही है, कट गया 1 बार में, तो 1/1 बराबर AE बटा में EC। आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो AE से 1 में गुणा करने पर क्या बनेगा, AE से 1 में गुणा करने पर ये बनेगा AE, और EC से 1 में गुणा करने पर बनेगा EC, यानी AE बराबर क्या आ गया, EC। AE बराबर EC। बस ये समद्विभाजित होता है, यानी कि 2 भाग में बढ़ता है, दोनों आ गया बराबर। जब दोनों बराबर आ गया तो हम मान के चलते हैं कहीं ना कहीं E कहाँ है, बीच में है। AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। जब AE बराबर EC हो गया, इसका मतलब यानी अतः AC का मध्य बिंदु E है, यही सिद्ध हुआ। समझे, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से इसको देख लिए होंगे तो यकीन मानिए कि आप इसको भूलेंगे नहीं, अब जीवन भर याद रहेगा। तो आप इसे समझ गए होंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जैसे 7 बना है ना, वैसे ही 8 बनेगा, बट 7 में हम लोग प्रयोग किए हैं थेल्स का प्रमेय को, और 8 में प्रयोग करेंगे थेल्स के प्रमेय का विलोम को। आप खुद ही देख लीजिए। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे 9th क्लास में ऐसा सिद्ध कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में कहा गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, यानी कि थेल्स के प्रमेय के विलोम का प्रयोग करना है, और सिद्ध करना है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु से, यानी कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के, मान लेते हैं कि ABC त्रिभुज है, तो किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मान लेते हैं AB भुजा और AC भुजा की मध्य बिंदुओं को, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, समझिए, AB का मध्य बिंदु को और AC का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा वो तीसरी भुजा के समानांतर होता है, ये सिद्ध करना है। यानी कि आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि AB का मध्य बिंदु क्या दिया है, D, और AC का मध्य बिंदु E दिया है। तो हम लोग लिखेंगे दिया गया है क्या दिया है, तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें AB के मध्य बिंदु D दिया है, जिसमें AB का मध्य बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु D है। अब मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, ये बताइए कि जब AB का मध्य बिंदु D है तो ये दोनों भाग होगा बराबर। जब AB के मध्य बिंदु D है तो दोनों भाग क्या होगा, बराबर, क्योंकि AB के बीच में D है। जब AB के बीच में D है तो दोनों वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा, यानी AD बराबर किसका होगा, BD का। ठीक, सेम इसी प्रकार से अभी यहाँ चलते हैं। ये भी दिया गया है कि AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है। जब AC का मध्य बिंदु E है, AE बराबर किसका होगा, EC का, ये दोनों होगा बराबर। AE किसके होगा बराबर, AE बराबर होगा EC का। अब इसके बाद इतना कुछ तो दिया गया है, हमें सिद्ध करना है क्या, तो देखिए हमें यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दिया है, सिद्ध करना है क्या,
तो सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC है, सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग चलते हैं, दिया गया हो गया, सिद्ध करना हो गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, प्रमाण में लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में इसको हल करेंगे। आप देखिए यहाँ पे AB का मध्य बिंदु D है तो AD बराबर BD है, AC का मध्य बिंदु E है तो AE बराबर EC है। हमें इतना समानांतर सिद्ध करना है। तो समानांतर सिद्ध कैसे होगा? आप थेल्स के प्रमेय का विलोम पढ़े हैं? ऐसा थेल्स के प्रमेय का विलोम पढ़े होंगे। अब इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। हम आपको बताए थे, शायद याद करिएगा आप, 2/4 3/6 है ना, 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6, दोनों का रेशियो क्या है? 2 बराबर है। तो जब कटाने पर बराबर आ जाए, इसका मतलब थेल्स के प्रमेय के विलोम से ये दोनों क्या होगा? समानांतर होगा। जब दोनों का एक ही अनुपात हो, एक ही अनुपात में कटता हो, तो वो भुजाएं थेल्स के प्रमेय के विलोम के अनुसार आपस में समानांतर होती है। हम इसी रूल को अपनाने वाले हैं इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कि हम देख रहे हैं कि पहले इस रेशियो को लेते हैं AD/BD को। AD/BD को लेने पर क्या बनता है? लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो AD/DB है, इसका क्या रेशियो है? AD/DB। अब बताइए AD/DB का रेशियो क्या है? तो बताइए AD किसके बराबर है? AD किसके बराबर है? BD के। AD का मान क्या दिया है? AD का मान दिया है BD, AD का मान दिया है BD, तो AD के मान पर क्या रखेंगे? BD, अब बटे में DB, ये कट जाएगा, 1 आ गया। अब हम लोग इस भुजा के रेशियो को देखते हैं। AE/EC का क्या रेशियो है? AE/EC। अब बताइए AE का मान किसके बराबर है? EC के बराबर है, तो AE के मान पर क्या लिखेंगे? EC, ये हो गया EC बटा में EC, ये भी कटेगा, कितना आएगा? 1। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो AD/BD का जो मान है और AE/EC का जो मान है, वो दोनों 1 आया है, यानी दोनों बराबर है, यानी दोनों क्या है? बराबर है। तो लिख देंगे कि यहाँ AD/DB का जो आंसर है वो इसके आंसर के बराबर है, AE/EC के आंसर के बराबर है। जब ये बराबर है तो थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय का विलोम कहता है कि जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो क्या होता है? समानांतर। AD/DB AE/EC हो, AD/DB AE/EC, भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो भुजा इसके समानांतर होती है, यानी कि DE किसके समानांतर होगा? BC का। लिख देंगे कि DE जो है ना, DE वो DE समानांतर होगा किसका? BC का। यही सिद्ध हो गया। हमें समानांतर ही सिद्ध करना था, है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे हम बनाए हैं 7 नंबर और ये 8 नंबर, बहुत आसान है। आप एक बार बना करके इसे खुद से रिवीजन कर लेंगे एक बार ना, तो जल्दी नहीं भूलेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। अब बताइए समलंब आकृति इसमें आ गया। समलंब आप जानते हैं समलंब कैसा होता है? तो समलंब ऊपर में छोटा होता है, नीचे में बड़ा होता है ना। आमने सामने की भुजा जो होती है ना, ऊपर नीचे की, वो समानांतर होती है और साइड की असमानांतर होती है। यानी कि देखिए ये है समलंब, ये है समलंब, ये समलंब है। तो ABCD एक समलंब है, ABCD एक क्या है? समलंब है, जिसमें AB समानांतर CD है। AB किसके समानांतर है? CD के। AB किसके समानांतर है? CD के। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका जो विकर्ण है ना, इसका जो विकर्ण है वो कहाँ क्रॉस करता है? इसके विकर्ण कहाँ क्रॉस करता है? O पर। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD समलंब है, जिसमें AB समानांतर DC है, ये समानांतर है, और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO, AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO, इसी करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? आप
आप दिया गया है में क्या लिखेंगे, थोड़ा अपने दिमाग से सोचिए। तो आप यही लिखेंगे जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो लिखेंगे दिया गया है ABCD क्या है, एक समलंब है। ABCD ये क्या है, समलंब है। फिर लिखेंगे जिसमें AB समानांतर CD है, जिसमें AB समानांतर CD है, ठीक। और हमें सिद्ध करना है वही जो दिया गया है, AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO, वो सिद्ध करना है। अब उसके बाद हम लोग आगे हल कर लेंगे। तो पहले आपको दिया गया है और सिद्ध करना है, लिखने आएगा जी हाँ। तो लिखिए दिया गया है ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब जिसमें AB समानांतर DC है। AB जो है वो समानांतर है CD का। बस इसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बाबू, तो हमें सिद्ध करना है कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। अब आते हैं हम लोग परिमाण में आने से पहले रचना करना पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो जितना बना हुआ है ना, इसमें क्या ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा त्रिभुज दिख रहा है, आप भी बताइए। इसमें ऐसा दिख रहा है जिसमें ऐसे हो, ये अनुपात में हो, ये बटा में ये बटा में ये, ऐसा त्रिभुज में ऐसा दिख रहा है कि दो भुजा समानांतर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज में ना कहीं भी दो इस तरह का डायग्राम इसमें नहीं बन रहा है, इस तरह का डायग्राम इसमें नहीं बन रहा है। ऐसा डायग्राम बनाने के लिए देखिए एक काम करेंगे, क्योंकि ऐसा रहेगा तभी थेल्स का प्रमेय यूज होगा, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि यहाँ पर एक रचना करेंगे ईओ का, कि ईओ समानांतर है किसके, AB के। ईओ समानांतर किसके है, AB के। रचना करेंगे हम लोग, लिखेंगे रचना ईओ समानांतर है AB का, तथा ईओ समानांतर किसके है, AB का। हम रचना ये किए कि ईओ जो है ना वो किसके समानांतर है, ईओ समानांतर AB के रचना किए। माना कि ईओ जो है AB के समानांतर है। AB किसके समानांतर है बेटा, तो आप देखिए क्वेश्चन में AB समानांतर है CD का, तो AB किसका हो जाएगा, AB हो जाएगा CD का। अब इसके बाद क्या करना है कि अब आप यहाँ पर देखिए ईओ समानांतर हो गया AB का भी, IO समानांतर हो गया CD का भी। अब आप हमें बताइए कि अगर हम ईओ समानांतर AB लेंगे तो कौन त्रिभुज बनेगा, ईओ समानांतर AB लेने पर। तो ईओ समानांतर AB लेने पर हमें इस त्रिभुज का निर्माण होगा ADB का, है ना। लिखेंगे प्रमाण लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अब आप ही बता दीजिए कि ABD में हम क्या लिखें। तो ABD में जो है ना ईओ किसके समानांतर है, ईओ समानांतर है AB का। ईओ समानांतर किसके है, AB का। तो थेल्स के प्रमेय से क्या होगा, AE बटा में ED BO बटा में DO। AE बटा में ED बराबर BO बटा में DO। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग ईओ को समानांतर AB से लिए हैं तो समीकरण फर्स्ट बना। ईओ को समानांतर AB से लिए हैं तो भुजा के अनुपात करने से समीकरण फर्स्ट बना। अब देखिए अब हम लोग ये समानांतर लेंगे, कौन, ईओ समानांतर CD। अब बताइए आप कि ईओ समानांतर CD लेने से कौन से त्रिभुज का निर्माण होगा। ईओ समानांतर CD लेने से, तो ईओ समानांतर CD लेने से बनेगा ADC। इसका समानांतर ये ADC। तो हम लोग यहाँ पर कुछ त्रिभुज को भी लिख देंगे, लिखेंगे त्रिभुज इसमें ADC में AE बटा में ED। सबसे पहले ADC में ईओ किससे समानांतर है, ईओ समानांतर है DC का। तो थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो थेल्स के प्रमेय से AE बटा में ED बराबर AE बटा में ED बराबर AE बटा में ED बराबर AO बटा में CO। इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग तुलना कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो इसमें ए बाई ई डी कट जाएगा, क्या बचेगा बी ओ बाई डी ओ बराबर ए ओ बाई सी ओ। ठीक, ऐसा बनेगा। क्या ये सिद्ध हो गया? अगर हम इसको मिलाएंगे तो देखिए इसमें ए ओ बाई बी ओ है, सी ओ बाई डी ओ है, इसमें अभी नहीं आया है, ऐसा भी सिद्ध नहीं हो पाया है, तो इसको हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे। ए ओ का गुणा डी ओ में, ए ओ इंटू डी ओ, बी ओ को गुणा सी ओ में, बी ओ इंटू सी ओ। लिख देंगे यहाँ पर ए ओ, अब बी ओ गुणा में है तो कहाँ आएगा भागा में, बराबर सी ओ बटा में डी ओ। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ, ये आ चुका है, यही सिद्ध हुआ, यही सिद्ध हुआ। ठीक, इस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन रेडी किए। कौन सा क्वेश्चन? 9 नंबर। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर वो है 10 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है, तो दर्शाइए कि ABCD समलंब है। जरा इस सवाल पर समझ करके सोचिए कि इसमें क्या करना है। इसमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का नाम कोई नहीं लिया है कि समलंब भी है, नहीं, समलंब तो सिद्ध करना है। कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, कैसा भी, है ना, आयत, वर्ग, या कैसा भी विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु चतुर्भुज, है ना। तो बोल रहा है कि एगो चतुर्भुज है, कैसा भी चतुर्भुज है, तो चलिए हम एक कैसा भी चतुर्भुज बना लेते हैं। और बोल रहा है कि ABCD, उसका नाम क्या है? ABCD के विकर्ण परस्पर O पर क्रॉस करते हैं। इसके विकर्ण जो है ना, वो कहाँ पर क्रॉस करते हैं? O पर क्रॉस करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है, AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है, ऐसा क्रॉस करते हैं। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। बताइए कि ABCD जो है समलंब है। जब ये वाला रेशियो है तो इस रेशियो से ये समलंब साबित होगा। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है। अब आपके मन में क्या चल रहा है बताइए हमें आप। हम यहाँ पे क्या लिखें? यहाँ पे क्या लिखें? टूटे फूटे शब्दों में बताइए क्या लिखें हम यहाँ पे? दिया गया है तो आप यही लिखेंगे जो चीज़ आप क्वेश्चन में समझे हैं। आप यही समझें कि ABCD जो है ना चतुर्भुज है ना। लिखेंगे ABCD क्या है? चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें यहाँ पर क्या दिया गया कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है, जिसमें AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। अब बताइए समलंब होने का गुण क्या है? तो समलंब का गुण होता है कि आमने सामने के भुजा समानांतर, यानी AB समानांतर CD है, ये सिद्ध करना है। समलंब के मतलब कि AB जो है वो CD के समानांतर है ना, ये प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम लोग एक छोटा सा रचना करेंगे। रचना क्यों करेंगे? हम क्यों कह दिए कि रचना करेंगे? इसलिए कह दिए जैसे अभी पिछले सवाल में आपको हम बताया कि हम लोग इसमें बताइए थेल्स का परिमेय यूज कैसे करेंगे। थेल्स बार बार कहता है कि दो भुजा समानांतर होती है तो उसका अनुपात होता है बराबर। अब बताइए इसमें ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें दो भुजा समानांतर है? क्या इसमें ऐसा बन रहा है? बताइए आप, ऐसा बन रहा है? इसमें नहीं बन रहा है। तो हम लोग रचना करेंगे ना समानांतर का, तब ऐसा बनेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ से इसको रचना करेंगे। लिखेंगे कि EO समानांतर AB खींचा, EO समानांतर खींचा किसके? AB की। मान लीजिए कि हम लोग ये समानांतर खींचे हैं, EO के समानांतर क्या खींचे हैं? AB खींचे हैं। अब आप ही सोचिए EO के समानांतर जब AB खींचेंगे, EO के समानांतर AB खींचेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण EO के समानांतर AB खींचेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बनेगा ना। कौन त्रिभुज बनेगा? ABC। लिखेंगे
त्रिभुज ABC में, ABC में कौन कौन समांतर खींचे हैं? EO समांतर AB। अब आप ये मत कहो कि सर जब EO के समांतर AB है तो CD भी ना होगा, नहीं, ये देखने में लग रहा होगा कि समांतर है, लेकिन हम इसके समांतर रचना में माने हैं। रचना किसके माने हैं? EO के AB के। हम EO और AB को केवल समांतर माने हैं, इसको नहीं। ठीक, तो हम EO AB को माने हैं, तो EO और AB से कौन त्रिभुज बना? ABD ना। तो ABD में क्या समांतर है? EO समांतर AB। लिखेंगे कि EO समांतर AB है, तो थेल्स के प्रमेय से क्या होगा? थेल्स के प्रमेय से क्या होगा? थेल्स के प्रमेय से होगा AE बटा में ED, BO बटा में DO। AE बटा में ED या DE, AB बटा में AE बटा में ED और BO बटा में DO, BO बटा में DO। समीकरण नंबर फर्स्ट हम लोग समीकरण 1 तो निकाल लिए, अब समीकरण 2 कैसे आएगा? तो इसके लिए देखिए हम एक काम करेंगे। क्या करेंगे? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AO बटा में BO, CO बटा में DO दिया गया है। दिया है कि क्या दिया है? AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है। जब ऐसा है, इसको अगर हम क्रॉस गुना करें तो क्या मिलेगा? AO DO CO BO। तो AO बटा में गुणा में BO है तो ला देंगे बटा में ना, लेकिन अभी नहीं। AO के नीचे क्या था? BO था ना, तो हम AO के नीचे जब BO था तो AO के नीचे मिलाएंगे CO को। AO बटा में CO बराबर BO बटा में DO। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 को तुलना करने पर क्या बनेगा बताइए? समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, तुलना करेंगे तब BO बटा में DO कट जाएगा और क्या बचेगा? AE बटा में DE बराबर AO बटा में CO। AE बटा में DE बराबर AO बटा में CO। AE बटा में DE बराबर AO बटा में CO। AE बटा में DE बराबर AO बटा में CO। अब यानी कि इसमें बन रहा है ये वाला अनुपात, ये बटा में ये बराबर ये बटा में ये हो रहा है। तो थेल्स के प्रमेय का विलोम कहता है कि जब भुजा अनुपातिक हो तो ये भुजा क्या होती है? समानांतर। लिख देंगे थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से क्या समानांतर होगा? तो EO समानांतर DC होगा। EO समानांतर क्या होगा? DC। इस प्रकार से EO समानांतर DC हो गया ना। और बताइए रचना में हम लोग क्या माने हैं? रचना से समानांतर क्या माना गया था? तो रचना से समानांतर माना गया था EO और AB को, EO और AB को। तो अब तुलना करेंगे ना इसको। अब बताइए तुलना करने पर क्या होगा? तुलना करने पर EO कट जाएगा, AB और CD बचेगा, यानी कि AB समानांतर क्या बचेगा? CD। यही सिद्ध हुआ, क्योंकि हमें समानांतर सिद्ध करना था कि AB समानांतर CD है कि नहीं। जब समानांतर है तो समलंब है कि नहीं। लास्ट में आप यहाँ पर लिख देंगे कि जब समानांतर है अतः ABCD एक समलंब है। ठीक, इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन जो है रेडी किए और 6.2 जो है इसी 4 क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। और हम लोग अब मिलते हैं 6.3 और उसके प्रमेय के साथ। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।